मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम त्रयोदश पाठ है करुण परहि साधवय, वो हम कर रहे हैं। अभी तक हमने पाठ पढ़ा है बेटा, उसमें हमने देखा कि जो राजा इंद्र हैं जो कि काफ़ी शांति प्रिय हैं, लेकिन फिर भी वो अपने राजा जो प्रजा है उसकी सुरक्षा के लिए युद्ध के लिए तैयार होते हैं और असुरों से उनका युद्ध है वो होता है। उसमें उनकी जो पूरी सेना है वो उनको छोड़ देती है, तो उनका जो सारथी मातली है वो उनको वहाँ से पीछे हटने के लिए बोलता है कि हमें यहाँ से पलायन कर जाना चाहिए क्योंकि हम अकेले रह गए हैं। हम इससे आगे हम देखते बेटा वो पलायन करते हैं या नहीं। देखो आगे है, अथ यावत सक्र अग्रे सरति तावत सम उत्पतः रतस्य अग्रे आगतानि शाल्मि वृक्षे गरुड़ निडानी पश्यति ही। कि अथ यावत कि इसके बाद जैसे ही इंद्र का अग्रे सरती आगे जाने वाला क्या है, क्या जा रहा आगे, रथ उनका आगे की ओर दौड़ रहा है। सरती जाता है तावत त्यों ही क्या होता है, ज्यों ही वो आगे जाता है त्यों ही क्या होता है, सम उत्पत है उनके सामने उड़ते हुए क्या आते, रथस्य रथ के सामने उड़ते हुए अग्रे आगे आगतानी आते हैं, शाल्मी वृक्षे जो सेमल का जो पेड़ है उस पर गरुड़ निशान गरुड़ के निडानी गरुड़ के जो घोंसले हैं पश्यति देखता है। कि जो राजा का जो क्या था बेटा, देखो सोने से जड़ित उनका रथ था, वो आगे की गति की तरफ जैसे ही जाता है त्यों ही वो देखता है कि उनके सामने उड़ते हुए जो घोंसले हैं, ठीक है, वो सेमल के वृक्ष पर जो घोंसले हैं वो क्या हैं, उड़ते हुए किसके हैं, गरुड़ के पक्षियों के वो घोंसले, उनको वो देखते हैं। दृष्टवेव स करुणा पर है मातलिम उवाच। कि उनको देखने भर से ही दयालु होकर वो मातली को बोलते हैं, यानी कि अपने सारथी को कहते हैं दयालु भाव से, दयालुता की उनके अंदर प्रवृत्ति है, तो उनसे वो क्या कहते हैं, अजात पक्ष है पक्षी सावकहु युक्ता इति खगालयः रथ वेगेन ते यथा अध न पतेयु। वो कहता है कि जो पक्षियों के अजात पक्ष के जो पक्षियों का राजा जो गरुड़ है, इसके पक्षियों के यानी कि क्या है, गरुड़ के जो पक्षी हैं उसके बच्चों से युक्त ये जो घोंसले हैं क्या हैं, ये रथ के वेग के कारण नीचे नहीं गिरने चाहिए, न पते न गिरे, तथा मैं रथम वाह्य मेरे रथ को क्या करो वापस ले जाओ। मातुली उवाच मातुली कहता है साधो कि हे सज्जन व्यक्ति, क्योंकि वो तो उसको राजा बोलता है, देते सम अभियांति ही कि जो भगवान है यानी कि जो देते हैं जो देवता वो ठीक ही करेंगे। सम सक्र उवाच इंद्र कहता है तथा किम तो क्या, परिरक्षम सम्यक गरुड़ निडानी इति कि अभी सबसे सम्यक अच्छी तरह से किसकी, गरुड़ निड की, जो गरुड़ के पक्षियों के जो घोंसले हैं इनकी हमें जो इनकी क्या है, हमें परिरक्षा उनकी सुरक्षा करनी है। अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो बेटा वो युद्ध से भाग रही है, दूसरी तरफ उनके रास्ते में क्या है, गरुड़ पक्षियों के घोंसले आते हैं, उसके अंदर क्या है, उनके बच्चे हैं। तो क्या कहता है कि अभी तुम सबसे पहले इन पक्षियों को बचाओ। मातली पुनरुवाच मातली दोबारा कहता है, हे स्वामिन हे स्वामी हे राजा, अस्य रथस्य निर्वतनात् केवलम पक्षिणाः शिवम भवेत। किन क्या है, इन रथ की निर्वतनान इसको वापस ले जाने से केवल जो पक्षियों का जो भला है वो होगा। राक्षस वाहिनी तो आसमान परती ही अभिधावतेव की क्या है, जो राक्षस वाहिनी जो राक्षसों की सेना है वो क्या कर रही है, हम पर हमला करने के लिए तैयार है, हम पे पीछे से हमला कर देगी क्योंकि राक्षस उसके पीछे भाग रहे बेटा। राजा आगे चल रहा है लेकिन घोंसले बीच में आते हैं, पीछे से जो दैत्य सेना है वो राजा के पीछे हैं। अतः इदानी तो पक्षिर अक्षण पक्षय आत्म रक्षणम एवं सरेशकर, वो कहता है इसलिए पक्षियों की रक्षा की बजाय
इन पक्षियों की रक्षा न करके हमें अपनी जो आत्म रक्षा है वो करना ही श्रेष्ठकर होगा। यानी कि वो जो मातली है वो राजा को क्या समझा रहा बेटा कि हमें क्या है, पक्षियों की सुरक्षा नहीं करनी चाहिए, हमें तो अपनी रक्षा करनी चाहिए, वही श्रेष्ठकर होगा, श्रेष्ठ होगा। आगे देखते हैं। अथ देवेंद्र सक्र करुणाम आपने सन उवाच। इसके बाद जो देवेंद्र है यानी कि जो देवताओं के इंद्र, देवताओं के जो राजा हैं इंद्र, वो करुणा भाव से युक्त होकर कहते हैं, दैत्य राजेन स मृत्युरेव वरम पर भय दीन मुखानी एतानी सतवानी रथ वेगेन संचूर्य मलिन यशस्य में जीवितम अधिक। कि दैत्यराज से क्या है, मैं क्या है, दैत्यराज किसको, मृत्यु का वर ही तो दे सकते, उसको मार ही सकते हैं, लेकिन इन भय से युक्त इन मुखों से, जो भय से युक्त जो मुख है यानी कि जो पक्षी हैं बेचारे छोटे हैं, अगर ये मेरे रथ के वेग से मर जाते हैं, मलिन हो जाते हैं, तो मेरे जीवन को धिक्कार है, ऐसा जीवन मेरे किसी काम का नहीं है। यानी कि उस जीने से तो अच्छा मेरा मरना ही है। तदा मातली तथा इति उक्त्वा तुरंग सहस्त्र युक्तम रथम निर्वितनान। कि तभी जो मातली है ये सारी बातें सुनकर उस क्या है, घोड़े से, सहस्त्र घोड़ों से, हजारों जो घोड़ों से युक्त जो रथ था उसको वो वापस कर लेता है। तत् असुरा पुरा यान्तम तस्य देवेन्द्रस्य रथम विलोक्य तत् पराक्रमस्य अतिशय संभावना भय आकुल है प्रणति ही गता। कि ततो असुरा, और उसके बाद जो असुर सेना थी वो देवेंद्र के जो रथ है उसको उल्टा आता हुआ देखकर वो ये सोचते बेटा कि ये इसने कोई नई शक्ति प्राप्त कर ली है, इसके पास तो बहुत अधिक क्या है, पराक्रम होगा। इस ऐसी संभावना के साथ वो क्या है, भय से आकुल हो जाते हैं, वो डर जाते हैं और उनके पैरों में गिर जाते हैं, यानी कि राजा इंद्र के वो पैरों में गिर जाते हैं। अनंतरम, और इसके बाद सहस्त्र लज्जई स देवता सत्क्रियमान जय श्री अलंकृत है सक्र सवपुरम अगच्छत। अनंतरम, और इसके बाद हर्ष के साथ, लज्जई लज्जा के साथ, यानी कि खुशी और लज्जा के साथ, शर्म के साथ, देवता सत्क्रियमान, जो देवता जो प्लान करके भाग गए थे वो भी वापस आते हैं और जयश्री करते हैं, यानी कि विजय का गुणगान करते हैं। अलंकृत, और इससे अलंकृत सुशोभित करते हैं किसको, इंद्र को। सवपुरम अगच्छत, और जो सव यानी कि अपना पुरम महल में, और जो इंद्र है वो अपने महल में आते हैं, यानी कि सभी जो देवता हैं जो भाग गए थे, उनको युद्ध के समय तो छोड़ के भाग गए थे ना, उस समय पर तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही जो असुर सेना थी वो उनके पैरों में गिर गई कि आप हमें माफ़ कर दीजिए, तो वैसे ही सभी देवता भी वापस आ गए और उनको जयश्री का से अलंकृत करते हैं, यानी कि विजय का जो नारा है वो देते हैं, और राजा इंद्र है वो अपने महल में वापस आते हैं। तस्मात् उच्यते, इसलिए कहा भी गया है बेटा, क्या कहा गया है, पापम सम आचरति वित घृणो जघन्य प्राप्य पदम सघृण एव तु मध्ये बुद्धि प्राण अत्ते अपि तु न साधु जनः सवरितम वेलाम समुद्र इव लंघितुम समर्थ है। कि पापम सम आचरति ही, कि जो पाप का आचरण व्यक्त करता है कौन, जघन्य नीच व्यक्ति। कि जो नीच व्यक्ति होता है बेटा वो हमेशा पाप का ही आचरण करता है, ठीक है, यानी कि वो निर्दयी प्रवृत्ति का होता है। लेकिन जो मध्य बुद्धि का जो व्यक्ति होता है, देखो बेटा, जो नीच प्रवृत्ति का, नीच बुद्धि का जो आदमी है वो हमेशा निर्दयी होगा, लेकिन जो मध्य बुद्धि का आदमी होगा वो क्या है, आपदम मुसीबतों में शामिल, अगर उसको मुसीबत ने घेर लिया तो वो कैसा हो जाएगा, निर्दयी हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन प्राण आते हैं, प्राणों पर संकट आने पर भी जो साधु सज्जन लोग हैं वो अपनी वृत्ति को, अपने व्यवहार को नहीं छोड़ते। वेला समुद्र, जैसे समुद्र की वेला है, यानी कि जैसे समुद्र अपने तट को कभी नहीं छोड़ता, वैसे ही सज्जन लोग हैं वो कभी भी अपनी जो उनकी दयालु प्रवृत्ति है उसको कभी भी नहीं छोड़ते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा 13 पाठ है, करुणा परा है, ये 7वें इसका हिंदी अनुवाद है वो ख़त्म हो गया बेटा। ठीक है, इसके बाद इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।